मेरे पीछे ये जो पीला रंग देख रहे हैं, दरअसल पूरा खेल ही बिहार में इसी का हो रहा है। रंगों की राजनीति से क्या पहचान है और या क्या रिश्ता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOZ न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर यानी पीके के उस बयान पर जिसके बाद बिहार में बवाल मचा है। एक बयान देते हुए शेखपुरा में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब JDU नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आखिरी रास्ता बस जनसुराज ही बचा है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के पीले रंग के रथ पर भी कटाक्ष किया है और यही वजह है कि आज हम इस पीले रंग की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बातों ही बातों में शेखपुरा में जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने न केवल JDU पर निशाना साधा, नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बल्कि यहां तक कह दिया कि अब आखिरी रास्ता JDU नेताओं और कार्यकर्ताओं का बस ये पीला रंग ही है, यानी जनसुराज ही। इस बयान को समझने के लिए हमें जनसुराज पार्टी और पीके की राजनीति को समझना होगा। 2024 में जनसुराज की स्थापना कर उन्होंने बिहार में ग्रासरूट स्तर पर पक्का अभियान चलाया, पदयात्रा की, पथ यात्रा की, साथ ही साथ 5000 से अधिक गांवों में जनसंवाद किया, 10 साल के विकास के रोडमैप का ढांचा तैयार किया। पीके का कहना है कि JDU के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता चुनाव हारने के बाद जनसुराज की ओर आकर्षित होंगे। ये एक रणनीतिक संदेश है कि विकास और बदलाव चाहने वालों के लिए अब विकल्प के रूप में JDU नहीं बल्कि जनसुराज है। दरअसल इस बयान के अपने मायने हैं और इस मायने को समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना भी बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार बूढ़े होते जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर वह स्वस्थ नहीं है, लिहाजा तो क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ी फूट होने वाली है, इस बात को समझना भी जरूरी है। वास्तव में बिहार की राजनीति JDU की मजबूती पिछले विधानसभा में 75 सीटों से गिर करके 43 सीटों पर आ गई थी। उपेंद्र कुशवाहा के RLSP में जाने के बाद यह खास तौर से गिरावट दर्ज की गई। तब से पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल किए, रघुवर प्रसाद सिंह, उमेश कुशवाहा जैसों को नेतृत्व दिया। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में एक वक्त पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। 2005 में 88 सीटें, 2010 में चरम पर पहुंचते हुए 115 सीटें, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ गिरावट का दौर। 2015 में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा तो सीटें घटकर 71 रह गई और 2020 में NDA में रहकर सिर्फ 43 सीटें ही मिली, यानी पिछले 10 सालों में JDU की ताकत लगभग आधी से भी कम रह गई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये गिरावट सिर्फ सीटों की नहीं, जनाधार और विश्वास की भी है और शायद इसी गिरावट को देखकर प्रशांत किशोर अब जनता दल यूनाइटेड नेताओं को जनसुराज में आने का न्योता दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी धीरे धीरे जमीनी स्तर पर पहचान बना रही है। हाल ही में RCP सिंह की ASA पार्टी का भी पीके की जनसुराज में विलय हो गया, जिससे संगठन को और बल मिला है। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद यहां तक कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया तो जनता दल यूनाइटेड BJP का साथ छोड़ सकती है। यह संकेत है कि गठबंधन में कहीं न कहीं तनाव बढ़ा है, परस्पर विश्वास का माहौल कम हुआ है। निष्कर्ष यह है कि प्रशांत किशोर का यह बयान JDU के भविष्य को लेकर के चिंता, इंटरनल लीडरशिप वैक्यूम और जनसुराज की तेजी से बढ़ती ताकत पर एक सीधा आरोप है। यह संकेत देता है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार में राजनीतिक परिदृश्य और अधिक बहुकल्पिक और जटिल हो सकता है। देखा आपने कैसे प्रशांत किशोर ने पीले रंग का प्रतीक जनसुराज के साथ जोड़कर एक राजनीतिक संदेश जनता दल यूनाइटेड को भेजा है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं उनका अगला पड़ाव पीके की जनसुराज हो सकती है? चुनाव बाद लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की नहीं बल्कि पहचान की भी होगी। इस रिपोर्ट को आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे भी सबसे अहम है कि क्या अगर जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का बिखराव होता है तो क्या उसके नेता पीके की पार्टी, जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसका दामन थाम सकते, यानी हरा रंग छोड़ करके, तीर कमान छोड़ करके वो जनसुराज के बैनर तले आने की कोशिश करेंगे? आएंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रंग का खेल राजनीति में ज़बरदस्त हो रहा है और पीके
पीला वर्सेज हरा की लड़ाई को तेज करने जा रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मिलती रही ऐसी ही सटीक और गंभीर राजनीतिक रिपोर्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।